से बड़ी खबर है, जहां जेएमएम के बागी एमएलए नामांकन करेंगे। राजमहल सीट से लोबिन हेम्ब्रम नामांकन करेंगे। 7 मई को पर्चा दाखिल लोबिन हेम्ब्रम करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बोरियों से जेएमएम के एमएलए हैं लोबिन हेम्ब्रम और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन के बाद से जेएमएम की मुश्किलें भी बढ़ाते हुए वो नजर आएंगे। तो 5 बार से जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम रहे हैं, लेकिन लगातार पार्टी लाइन से अलग रहकर वो कई काम भी करते रहे और इस बीच उन्होंने फैसला लिया कि निर्दलीय वो मैदान में उतरेंगे। गठबंधन में हम लोग हैं, बट चेहरा बदलना चाहिए और गठबंधन में अगर विजय हंसदा को दिया जाएगा तो हम लोग उसका बहिष्कार करते, उसको वोट नहीं देंगे। प्लस यहां से लोग रांची सेंट्रल ऑफिस तक भी गए थे, केंद्रीय कार्यालय में भी गए थे और वहां भी लोगों ने लिखित दिया और मैंने भी कहा कि विजय हंसदा नहीं जीतेगा। पूरा इलाका में आक्रोश है, लोग इनको एमपी के रूप में नहीं, बड़ा ठेकेदार के रूप में देख रहे हैं। जेएमएम से नाराज होकर लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है और लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट की भी अपील कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही पार्टी के राजमहल से लोकसभा उम्मीदवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लोग अब विजय हंसदा को एमपी के रूप में नहीं, बड़ा ठेकेदार के रूप में देख रहे हैं। तो देखिए कौन है लोबिन हेम्ब्रम, वो भी हम आपको बताते हैं। तो बोरियों से जेएमएम एमएलए लोबिन हेम्ब्रम है, 5 बार से जेएमएम के ये विधायक हैं। इसके साथ ही शिबू सोरेन से काफी ये प्रभावित रहे हैं और शिबू सोरेन को लेकर के अपनी बात भी ये रख रहे थे। शिबू सोरेन की बेहद गरीबी माने जाते हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव में उतरने की बात कह रहे हैं कि नॉमिनेशन इनका होना है। झारखंड सरकार में मंत्री भी लोबिन हेम्ब्रम रह चुके हैं। बता दें कि 1990 में बोरियों से ही जीते और पहली बार उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। लोहरदगा में अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार लोहरदगा में अल्पसंख्यक समाज का वोट बीजेपी के साथ है। 60 वर्षों से अधिक दिनों तक देश में राज्य किया, इसके बावजूद अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उसने कुछ नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश विकास की नई सीमाएं पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही है और अल्पसंख्यक समुदाय के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कि हम लोग इस हालात को बदलेंगे और राज्य और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के पुनः ये चौथी बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो